आपने एक चीज़ बताया था कि मैंने स्टार्टिंग से ही साइबर सिक्योरिटी में अपना सोच रखा था कि मुझे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। वो कैसे आया आपको? मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, उन्हें पता ही नहीं रहता कि यार ये भी एक फील्ड है। मतलब 12th बाद तो नहीं करेक्ट। पता रहता, एटलीस्ट अगर आप बीटेक में आप ग्रेजुएशन में हो ना, तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद पता चल जाएगा यार साइबर सिक्योरिटी है एक चीज़, तो मुझे उसमें फ्यूचर बनाना है, वहीं देखना है अपना फ्यूचर। तो वो आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, इसमें फ्यूचर देखना है? करेक्ट। सो साइबर सिक्योरिटी, ऐसा मुझे भी टर्म पहले नहीं पता था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है या फिर क्या। हम्म। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो आपने सुना होगा 9/11 अटैक्स के बारे में, सबने सुना होगा, यूएस के, राइट? हम्म। तो आई वॉज गोइंग थ्रू सम वाइट पेपर्स, मतलब ऐसे ही न्यूज़पेपर में आया था, एंड देन क्योंकि कंप्यूटर था उस टाइम पे मेरे पास एंड कॉलेज में भी था, तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम ब्लॉग्स कि क्या हुआ था 9/11 अटैक्स में। देयर वर अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी पेजेस दैट टाइम, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वेरी लाइक ऑल द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ऐसा चल रहा था कि जो टेररिस्ट हैं, अटैकर्स हैं, उन्होंने स्टेगनोग्राफी बहुत यूज़ किया था। क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, दीज आर ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो एक ये डोमेन होता है कंप्यूटर साइंस में जहाँ पे यू आर यूजिंग इमेजेस या फिर कोई भी वीडियोस टू हाइड सम इंफॉर्मेशन। तो जैसे कोई, अगर मेरे को कोई मैसेज भेजना है आपको, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट मैसेज डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेज की जगह, आई विल हाइड इट इन इमेज या फिर वीडियो, एंड देन हाउ आई विल एक्सचेंज, ताकि अगर कोई नॉर्मल इंसान वो वीडियो देखेगा या इमेज देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैसेज क्या है। सो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि उस टाइम पे 9/11 अटैक्स में इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई है अटैकर्स ने कम्युनिकेट करने के लिए, एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ये क्या है। मतलब इट वॉज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी, कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग अप, रीडिंग अ लॉट अबाउट स्टिग्नोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, एंड तब मुझे ये टर्म मिला साइबर सिक्योरिटी। एंड दैट्स फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट हैकर्स। हैकर्स भी मैंने पहली बार नहीं सुना था, तो आई गॉट टू नो हैकर्स होते हैं, दे डू ट्राई टू ब्रीच द सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टू दिस डोमेन एंड स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मतलब ये पॉडकास्ट भी इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे भी नहीं पता था। एंड अभी मैं आपसे बात करूँगा तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एंड हमारी ऑडियंस को भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आपका जो डेफिनेटली। जैसे आपने कॉलेज कॉलेज किया था, एंड जो आपका प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से हुआ था, या उसके बाद आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था? और वो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में स्पेसिफिक हुआ था कि आपने चेंज किया था डोमेन? श्योर। या गौरव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बैक जब मैंने अपना करियर जर्नी स्टार्ट किया था अराउंड 2014 में, तब साइबर सिक्योरिटी में ना तो लोग थे ना कंपनीज थी। लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स ऑल्सो, तो लोगों को पता ही नहीं था और स्टार्टअप्स भी नहीं थी। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि मैंने अपना सेकेंड ईयर से ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना और स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज वेरी फोकस कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही करियर बनाना है। तो आई ऑलरेडी स्टार्टेड रीचिंग आउट फॉर माई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू दीज कंपनीज। तो थोड़ी बहुत कंपनीज होती थी पुणे में, बैंगलोर में, जो साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने लिंक्डइन पे, बहुत जल्दी लिंक्डइन पे आ गया था मैं, तब भी मैंने उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और उनसे लाइक कनेक्शन बना के उनसे प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करना, एंड इंटरेस्ट दिखाना कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ऐसा स्टार्ट कर दिया था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिली विच वॉज इन साइबर सिक्योरिटी। कि हमारे कॉलेज में उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं आती थी, एंड लोगों को पता भी नहीं था साइबर सिक्योरिटी क्या है। इट वाज जस्ट लाइक फ्यू ऑफ अस, जो हम लोग अवेयरनेस फैला रहे थे साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रू आवर क्लब। तो I self study, reached out to those folks companies which were doing a lot of work in cyber security, और उससे मुझे इंटर्नशिप की, प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और बाय द टाइम आई गॉट टू फाइनल ईयर, इन द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, देर वॉज समथिंग कॉल्ड, एक लाइक इंडिया लेवल पे एक CTF होता है, कैप्चर द फ्लैग बोलते हैं अपन। इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन ओनली, जो कि कंपनीज करवाती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड गिव यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया। बेसिकली एक तरह का रिक्रूटमेंट ड्राइव टाइप आप मान लीजिए उसको, कि एक नेशनल लेवल पे होता है। अगर आप उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, लाइक इफ यू आर गेट सेलेक्टेड, देन यू मे गेट अ गुड opportunity to go outside India and work on these projects. So I participated in that two times, in 2013 and 2014. 2013 I got selected, but since I was not in my final year, मेरी graduation नहीं हुई थी, तो I cannot go क्योंकि मेरा visa नहीं मिल सकता था. But then 2014 I again gave that exam, and I was fortunate enough to get selected. And just after finishing my final sem, I got my provisional degree just after giving my final exam, and I took the job and I went to Africa for my first job.
and this was all self procurement. This was not through the college. तो मतलब जब कॉलेज में कंपनीज आती, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कॉलेज में, तो वो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं आती, वो एक और के लिए हायर करती हैं, फिर जब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो सेट करते चले जाते हैं लोगों का। तो ये एक बात तो है कि अगर आप खुद से इसमें मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका पाथ क्या होने वाला है।